हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में। और आज हम बात कर रहे हैं, तो ये उसका तीसरा पार्ट है और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है न्यू ट्रेंड ऑफ एचपीएलसी। और इसमें हम डिफरेंट एचपीएलसी की टेक्निक्स या ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं कि एचपीएलसी के बाद जो अलग अलग टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की गई, या हम ये भी कह सकते हैं कि एचपीएलसी का जो डेवलपमेंट हुआ, हम उन्हीं टेक्निक्स की बात कर रहे हैं। तो आज हम तीसरी टेक्निक की बात करेंगे और वो है यूएफएलसी, जिसे बोला जाता है अल्ट्रा फास्ट लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। फिर से बता रहा हूं, यूएफएलसी जिसका पूरा नाम है अल्ट्रा फास्ट लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अगर हम इस टेक्निक के ऊपर बात करें तो उससे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि न्यू ट्रेंड ऑफ एचपीएलसी मतलब एचपीएलसी की ग्रोथ कैसे हुई और इसका प्रिंसिपल क्या है। देखिए, बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में पहले मैं आपको इसके प्रिंसिपल को समझा देता हूं और फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए, प्रिंसिपल ये है कि जब साइंटिस्ट ने एचपीएलसी के डेवलपमेंट के ऊपर गए और उन्होंने नई ट्रेंड्स और नई टेक्निक्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने एक प्रिंसिपल को फॉलो किया। उनका यह मानना था कि अगर एचपीएलसी के फ्लो रेट को बढ़ा दिया जाए, मतलब अगर फ्लो रेट इंक्रीज कर दिया जाए और कॉलम की इफिशियंसी को इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब फ्लो से रिलेटेड पंप भी आ गया, तो पंप की इफिशियंसी और कॉलम की इफिशियंसी, साथ ही साथ कॉलम के अंदर उसकी सिलिका की पार्टिकल साइज, कॉलम की डायमेंशंस, ये सारी चीजें जो है वो आ गई कॉलम के अंदर। और फ्लो रेट के अंदर पंप आ गया और उसके फ्लोर प्रेशर आ गया। इन दोनों चीजों को अगर इंप्रूव कर दिया जाए तो नए एचपीएलसी की जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव किया जा सकता है। तो उन्होंने इसके लिए एक प्रिंसिपल को फॉलो किया, या कह सकता हूं इक्वेशन को फॉलो किया। ये इक्वेशन क्या थी हम ये समझते हैं। इस इक्वेशन को नाम दिया गया है वेन डिमीटर इक्वेशन। और बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये दो कंपोनेंट के बीच में रिलेशनशिप बनाती है। ये दो कंपोनेंट है लीनियर वेलोसिटी या फ्लो रेट और प्लेट हाइट, या हम कह सकते हैं कि प्लेट हाइट और कॉलम इफिशियंसी। ठीक है, तो प्लेट हाइट या कॉलम इफिशियंसी बात मैंने जो आपको समझाई है वही है। तो ये जो इक्वेशन है मैं आपको क्लियर करता हूं। इक्वेशन है H इज इक्वल टू A प्लस बी अपॉन में U प्लस सी यू। ठीक है, जिसमें A है एडीज डिफ्यूजन, A मीन एडीज डिफ्यूजन, B फॉर लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन, U फॉर लीनियर वेलोसिटी और C फॉर कंसंट्रेशन। ठीक है, यहां पर एक वर्ड बहुत यूज हो रहा है, डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन क्या है? देखिए, डिफ्यूजन का मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है ये दो चीजों पे काम कर रही है, फ्लो रेट और कॉलम एफिशिएंसी। तो अगर आप फ्लो इंप्रूव करोगे तो मोबाइल फेस और आपका जो सैंपल है वो आपस में कहां डिफ्यूज करेंगे, एक पूरे प्रेशर के साथ जाएंगे और कॉलम के साथ रिएक्ट करेंगे, कॉलम के साथ वो डिफ्यूज होंगे। तो बेसिकली उनका ये मानना है कि जो डिफ्यूजन होगा किसका, आपके मोबाइल फेस और आपके सैंपल का, ये डिफ्यूजन जो कॉलम के साथ में जब वो डिफ्यूज होंगे या रिएक्ट करेंगे तो ये डिफ्यूजन ही बताएगा कि आप कॉलम की एफिशिएंसी कितनी इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली इस डिफ्यूजन मतलब कॉलम के साथ में जब हाई प्रेशर में जो भी प्रेशर आप इंप्रूव करके उस पर दोगे तो उसका जो डिफ्यूजन के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएंगे वही ये बताएंगे कि आपकी मेथड या आपकी जो टेक्निक है वो कितनी अच्छी है या खराब है, क्योंकि उसी के रिजल्ट इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहां फंडा जो है वो डिफ्यूजन है। और डिफ्यूजन किस चीज को इफेक्ट कर रहा है, मतलब डिफ्यूजन कैसे होगा, तो उसके लिए हम इंप्रूवमेंट ला रहे हैं हमारी कॉलम की एफिशिएंसी को और फ्लो रेट को। इन्हीं दो पैरामीटर्स को लेकर ये जो हम टेक्निक्स की जिसपे हम बात कर रहे हैं ये डेवलप हुई। देखिए, ये क्यों बेहतर है, एचपीएलसी से एक बेहतर टेक्निक है। उसका रीजन है ये 10 टाइम हायर स्पीड, इसकी स्पीड जो है वो 10 गुना ज्यादा है एचपीएलसी से। साथ ही साथ इसका जो सेपरेशन होता है ना वो एचपीएलसी से 3 गुना ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, उसी प्रेशर पे मतलब नॉर्मल प्रेशर रेंज पे भी ये हमारे एचपीएलसी से 3 गुना अच्छा सेपरेशन हमको प्रोवाइड कराती है। साथ ही साथ इसकी स्पीड काफी अच्छी है। ठीक है, उसके अलावा कॉलम की जो परफॉर्मेंस है उसको भी ये बढ़ा देती है। ठीक है, तो यहां पर ये जो 4 रीजन है इनकी वजह से ये जो यूएफएलसी टेक्निक है ये एचपीएलसी से काफी अच्छी है। 10 टाइम हायर स्पीड, 3 टाइम बेटर सेपरेशन, स्पीड और कॉलम की को परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करना। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी पार्टिकल साइज, कॉलम की जो विड्थ होती है, देखिए ये हमारा कॉलम है और कॉलम की जो इसमें जो पार्टिकल साइज है उसकी वजह से कॉलम की विड्थ मतलब ये होती है कॉलम की लंबाई और ये होती है उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई। तो कॉलम की चौड़ाई की वजह से, इंजेक्शन वॉल्यूम की वजह से और फ्लो रेट की वजह से, मोबाइल फेस का जो फ्लो रेट होता है उसकी वजह से, इन 4 पैरामीटर्स की वजह से जो इन पैरामीटर्स में चेंज किए गए उसकी वजह से इसके अंदर ये सारे हमको मतलब फायदे हुए, एडवांटेजेस मिलते हैं।
ठीक है। तो अभी मैंने आपको इस टेक्निक के बारे में एक नॉर्मल सा इंट्रो दिया है। अब मैं ये बात करता हूं कि ये टेक्निक जो है वो HPLC से क्यों बेहतर है। तो हम इन UFLC को HPLC के साथ कंपेयर करके देखेंगे और इस तरीके से कंपेयर करेंगे, एक एक पैरामीटर को हम देखेंगे कि UFLC HPLC से क्यों बेहतर है। बेसिकली इन 4 पैरामीटर्स की वजह से बेहतर हुई है, तो आपको केवल इन 4 पैरामीटर पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए हम पहले हम कंपेयर करते हैं UFLC को HPLC के साथ में। तो चलिए कंपेयर करते हैं अल्ट्रा फास्ट लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को HPLC के साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे तो उससे हमको पता चलेगा कि UFLC जो टेक्निक है वो HPLC से क्यों बेहतर है। क्लियर हो गया आपको। तो सबसे पहले हम लेते हैं पार्टिकल साइज। देखिए पार्टिकल साइज से मतलब है, ये आ गया मेरे पास कॉलम। ये जो कॉलम है, पहले मैं इस कॉलम की स्पेसिफिकेशन बता देता हूं। इसकी लंबाई है 250 mm और चौड़ाई है 4 mm। C18 कॉलम है और पार्टिकल साइज है 10 माइक्रोन, ठीक है, 10 माइक्रोन। तो यहां पर जो पार्टिकल साइज है वो बोल रहा है, जो सिलिका की पार्टिकल साइज की बात कर रहा है, तो यहां पर HPLC के अंदर जो पार्टिकल साइज होती है वो होती है 3 से 10 माइक्रोन। जैसे कि इस कॉलम, ये जो कॉलम है वो HPLC का कॉलम है और इसकी पार्टिकल साइज जो है वो है 10 माइक्रोन, ठीक है। जबकि यहां पर अगर आप पार्टिकल साइज देखोगे तो वो है 1.7 से 2.2 माइक्रोन। मतलब यहां पर पार्टिकल साइज बहुत ही कम होती है सिलिका की कॉलम के अंदर। मतलब आप ये समझ सकते हो कि यहां पर एब्जॉर्प्शन कितना अच्छा होता होगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया है, पार्टिकल साइज कम है इसलिए। नेक्स्ट है एनालिटिकल कॉलम। तो कॉलम की सिमेट्री के ऊपर बात की जा रही है, बट हम एक कॉलम के ऊपर एक अलग ही सिस्टमेटिक टॉपिक बनाएंगे, पूरी सीरीज बनाएंगे। वहां मैं आपको कॉलम की सिमेट्री और कॉलम क्या होते होंगे, क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसको सिस्टमेटिक समझाऊंगा। बट मैं एक चीज आपको मोटे मोटे तौर पे बता दूं कि कॉलम जो डिफरेंशिएट किए गए हैं वो उनकी सिमेट्री के ऊपर किए गए हैं, उनकी पार्टिकल साइज के ऊपर करे गए हैं, उनकी लंबाई और चौड़ाई के बेसिस पे कॉलम को क्लासिफाइड किया गया है। तो सीधी सी बात है, यहां पर पार्टिकल साइज डिफरेंट है, यहां पर सिमेट्री भी डिफरेंट है, इसीलिए यहां पर अलग अलग कॉलम यूज हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कॉलम डायमेंशंस, मतलब ये कॉलम की डायमेंशन। तो कॉलम की डायमेंशन जो होती है 152.3.2 mm होती है, ठीक है। बेसिकली ये तो 250 mm का, मतलब इससे भी ज्यादा का है, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे तो इसकी डायमेंशन जो है वो 75 mm टू 3 mm। 75 मतलब ये 150 और 75 क्या है, लंबाई, और 2.3, 3.2 और 3 mm क्या है, इसकी चौड़ाई, ठीक है। मैं चौड़ाई बता देता हूं। ये जो चौड़ाई है अंदर की, इस चौड़ाई की बात हो रही है और ये लंबाई की बात हो रही है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कॉलम टेम्परेचर। तो यहाँ कॉलम टेम्परेचर जो होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है HPLC के अंदर, और यहां पर होता है 0.1 to 100 माइक्रोलीटर। क्लियर है। इंजेक्शन वॉल्यूम, तो इंजेक्शन वॉल्यूम होता है यहाँ पर 5 माइक्रोलीटर। जो हम सैंपल इंजेक्ट करते हैं वो होता है यहाँ पर 5 माइक्रोलीटर, और यहाँ पर इंजेक्शन वॉल्यूम बहुत ही कम होता है, 0.1 to 100 माइक्रोलीटर। 0.1 से लेकर 100 माइक्रोलीटर, यानी इंजेक्शन वॉल्यूम की रेंज काफी कम है। ये 5 माइक्रोलीटर भी मिनिमम है, मैक्सिमम तो 20 माइक्रोलीटर भी हो सकता है, ये मिनिमम है 5 माइक्रोलीटर, और यहां पर है 0.1 माइक्रोलीटर मिनिमम है। फ्लो रेट की अगर बात की जाए तो यहां पर फ्लो रेट जो होता है HPLC के अंदर वो होता है 0.01 to 5 ml पर मिनट। याद रखिएगा ml पर मिनट, 0.01 to 5 ml पर मिनट, और UFLC के अंदर होता है 3.7 नैनोलीटर पर मिनट। समझ रहे आप, माइक्रोलीटर से भी नीचे जो नैनोलीटर होता है ना, उसकी बात हो रही है। 3.7 नैनोलीटर पर मिनट, मतलब आप समझ सकते हो कि यहां पर जो है फ्लो हो रहा है वो कितना कम हो रहा है, बट कितना फास्ट हो रहा है। प्रेशर की वजह से होता है ये। तो क्योंकि यहां पर मैंने आपको पैरामीटर्स के अंदर डिस्कस भी किया था कि अगर यहां पर चौड़ाई कम होगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो यहां पर फ्लो जो होता है ना वो बहुत ही कम होता है पर मिनट, और यहां पर ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहां पर हमने UFLC को HPLC के साथ पूरी तरीके से कंपेयर करा, तो आप पूरी सिस्टमेटिक वे में समझ सकते हो कि यहां पर UFLC क्यों बेहतर है HPLC से। सबसे पहले तो पार्टिकल साइज की वजह से, पार्टिकल साइज जो है वो HPLC के कंपैरिजन में यहां पर काफी कम है, जिस वजह से यहां पर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, यहां पर अगर आप देखोगे तो इंजेक्शन वॉल्यूम भी काफी कम है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा फ्लो रेट। तो फ्लो रेट भी यहां पर नैनो लीटर में हो रहा है, जबकि यहां पर माइक्रो ml के अंदर हो रहा है ना। तो मिलीलीटर में हो रहा है या नैनो लीटर में हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि यहां पर प्रेशर कितना ज्यादा होता होगा। एक चीज और, यहां पर मोबाइल फेस का भी कितना कम कंजप्शन होता है, यहां तक कि सैंपल का भी कंजप्शन काफी कम हो रहा है, क्योंकि यहां पर 5 माइक्रोलीटर है यहां पर मिनिमम, और यहां पर 0.1 माइक्रोलीटर मिनिमम है। तो यहां पर सैंपल का भी कंजप्शन काफी कम होता है और मोबाइल फेस का भी कंजप्शन कम होता है, क्योंकि टेक्निक काफी फास्ट होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी
एप्लीकेशंस के बारे में। तो चलिए बात करते हैं यूएफएलसी के एडवांटेजेस के बारे में। तो जैसे आपने अभी कंपेयर करा एचपीएलसी के साथ में, तो आपको इसका एडवांटेज तो क्लियर हो ही गया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं उसका एडवांटेज क्या है। सबसे पहले तो ये जो मैक्सिमम डाटा रिलायबिलिटी, जो आपको डाटा मिल रहे हैं वो काफी रिलायबल हो जाते हैं, विश्वास पात्र हो जाते हैं। मतलब जो डाटा है वो बहुत सिस्टमेटिक आते हैं और वो इसके जो रिजल्ट है वो भी रिलायबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेकिंग अल्ट्रा फास्ट एनालिसिस मोर एसेसिबल। मतलब यहां पर जो एनालिसिस है वो फास्ट हो गया है और बहुत इजी भी हो गया है इस टेक्निक के थ्रू। ठीक है, तो दोनों चीजें वो सिंपल कर दी हैं। एक तो जो आपको डाटा मिल रहा है वो बहुत रिलायबल भी है, साथ ही साथ जो इसमें रिजल्ट मिलेंगे वो भी काफी इजी होंगे और एसेसिबल होंगे। मतलब अल्ट्रा फास्ट एनालिसिस बहुत इजी हो गया है। एक चीज तो ये होगी, तो मैंने आपको एडवांटेजेस क्लियर किया। अब बात करता हूं एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशंस में पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये एक तो लोअर टेम्परेचर में काम कर सकता है ये टेक्निक। नेक्स्ट है ये सिंपल टेक्निक है, सिलेक्टिव है, सेंसिटिव है और साथ ही साथ इस टेक्निक के अंदर हमको हाई विस्कस मोबाइल फेस का यूज नहीं करना पड़ता है। हाई विस्कस से मतलब है कई बार क्या होता है कि जो हम मोबाइल फेस यूज करते हैं तो उसके अंदर बफर की वजह से, हाई कंसंट्रेटेड बफर की वजह से जो हमारी मोबाइल फेस होती है ना वो काफी विस्कस हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है। यहां पर क्या होता है कि यहां पर हाई विस्कोसिटी मोबाइल फेस की जरूरत नहीं पड़ती है। यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एक बेसिक फंडा क्लियर कर दूं कि यहां पर एप्लीकेशंस जो है वो काफी कम होगी यूएफएलसी। और अब जो भी नई टेक्निक्स की हम इन वीडियोस के अंदर जो बात कर रहे हैं ना, अगर आप एक चीज देखेंगे तो उसकी एप्लीकेशंस काफी कम हमको दिख रही हैं। उसका रीजन ये है कि ये टेक्निक जो है ना वो काफी नई टेक्निक है, नई होने के साथ साथ ये काफी महंगी टेक्निक भी है। रीजन ये है क्योंकि यूएफएलसी, ये देखिए अभी हम जो हमारे इंडिया भारत की बात कर लेते हैं तो यहां पर अभी केवल एचपीएलसी का ज्यादा यूज हो रहा है और यूपीएलसी अब इसके ऊपर आए हैं, बट यूपीएलसी की भी कॉस्ट काफी ज्यादा है और इंडिया की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वही केवल यूपीएलसी का यूज कर रही हैं। तो उसी केस में अगर हम यूएफएलसी की बात करें तो यूएफएलसी के साथ भी यही कंडीशन है कि ये टेक्निक काफी नई है। इस वजह से ये टेक्निक के जो इंस्ट्रूमेंट अभी लॉन्च हुए हैं ये काफी महंगे हैं, इस वजह से ये टेक्निक ज्यादा यूज में नहीं आ रही है। उस वजह से इसके ऊपर काम भी काफी कम हो रहा है और उस वजह से इसकी एप्लीकेशंस भी अभी ज्यादा एक तरीके से ब्रॉड नहीं हुई और ज्यादा पता भी नहीं चली है। बट इसके ऊपर जितना भी अभी रिसर्च वर्क हो चुका है और जितने रिसर्च वर्क हो रहे हैं अभी, तो वो उसके मैं साइड में आपको यहाँ पर जो पेपर पब्लिश हो चुके हैं तो मैं साइड में आपको सेंड दिखा रहा हूं यहाँ पर। तो इतने रिसर्च पेपर जो है वो इसके ऊपर पब्लिश हो चुके हैं और इसके ऊपर काम भी हुआ है। बट एक चीज सीधी सी बात है कि इंडिया के अंदर ये टेक्निक तब तक नहीं आ पाएगी, हम तक नहीं पहुंच पाएगी जब तक ये टेक्निक थोड़ी पुरानी ना हो जाए। पुरानी से मतलब ये टेक्निक थोड़ी सस्ती ना हो जाए। जब तक ये टेक्निक और ये जो इंस्ट्रूमेंट है यूएफएलसी ये थोड़े सस्ते नहीं होंगे तब तक इंडिया के अंदर ये इजिली यूज नहीं आ पाएंगे और तब तक हमको जितना फॉरेन के अंदर काम होगा, विदेशों में काम होगा और वही इसकी एप्लीकेशंस हमको बताएंगे वाया रिसर्च पेपर। ठीक है, तो हमको वाया रिसर्च पेपर ही पता चलेगी कि इसकी एप्लीकेशंस अभी कौन कौन सी फील्ड्स में यूज होना स्टार्ट हो गया है। बट नई टेक्नोलॉजी है, इसी वजह से इसके अभी ज्यादा एप्लीकेशंस हमको नहीं पता है। बट आने वाले टाइम पे जैसे जैसे टेक्निक थोड़ी डेवलप होती जाएगी वैसे वैसे इसको हर फील्ड में इसका यूज होगा और इसकी एप्लीकेशंस भी बढ़ती जाएगी। जैसे एचपीएलसी की एप्लीकेशंस काफी ब्रॉड हो चुकी हैं, हर फील्ड के अंदर अभी एचपीएलसी जो है वो यूज होने लगा है। तो यूएफएलसी के साथ भी ये कंडीशन है, बट इससे हमको एक फायदा भी है। देखिए वो स्टूडेंट जो कि अभी कोई रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, तो बेसिकली तो मैं आपको सीधी सी बात बताऊं कि यूएफएलसी के साथ तो हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जब इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं तो हम उसके ऊपर कैसे मेथड डेवलप कर सकते हैं, कोई नया काम कर सकते हैं। बट अगर आने वाले टाइम पे अगर आपको कहीं पे पता चल जाए कि किसी कंपनी के पास या किसी कॉलेज के पास अभी यूएफएलसी आ चुका है, क्योंकि हमारे पास तो अभी यूएफएलसी अवेलेबल नहीं है, यूपीएलसी नहीं है, एचपीएलसी है हमारे पास, तो आप उसके ऊपर जा सकते हैं, रिसर्च वर्क कर सकते हैं, कोई मेथड डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि अभी यूएफएलसी पे कोई ज्यादा मेथड डेवलप नहीं हुई है और ना ज्यादा डाटा अवेलेबल है इंटरनेट के अंदर, नेट के अंदर। तो आप इसके ऊपर आप चाहें तो कोई रिव्यू आर्टिकल पब्लिश करवा सकते हैं, कोई रिव्यू कर सकते हैं। जो मेथड्स की मैं बात कर रहा हूं इनमें से कोई भी आप नई मेथड ले लीजिए और उसके ऊपर आप रिव्यू वर्क कीजिए, तो उसका पेपर पब्लिकेशन के चांसेस भी काफी बढ़ जाएंगे और आपको भी फायदा होगा। तो यहीं पे हम अपना ये वीडियो आज कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बात करेंगे जो हमारी चौथी और लास्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि है नैनो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी
प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।